हेलो दोस्तों, वेलकम टू अभिषेक कंसल्टेंसी। अगर आप भी इस बार सीटेट जुलाई 2023 का फॉर्म भर रहे हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि अगर आप अपने भरने में थोड़ा सा लेट कर दिया है तो आपको सीट ही नहीं मिल रही है। आप जैसे ही अपना एग्जाम सेंटर चूज करते होंगे आपको टोटल वैकेंट 0 दिखा रहा होगा और इसके आगे आपका फॉर्म नहीं ले रहा होगा। तो इसका क्या फंडा है, चलिए मैं आपको विस्तार से इसमें समझाता हूँ। देखिए क्या होता है कि जैसे कि ये जो सीटेट की परीक्षा होती है ये पहले से ही डिसाइडेड होती है कि सेंटर कहाँ जाएगा और जहां भी आप सेंटर डाल देते हैं वहीं पे ही जाता है, चेंज नहीं होता है। यहाँ पे सेंटर चूज करने का ऑप्शन भी केवल एक ही होता है। ठीक है, अब केवल एक ही ऑप्शन है तो जाहिर सी बात है वहीं मिलेगा, कहीं और मिलने का चांस नहीं है। अभी क्या है कि जैसे इसमें पहले से फिक्स रहता है कि इस सेंटर में कितने बच्चों को दिया जाएगा। जैसे मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, वाराणसी सेंटर उत्तर प्रदेश में, वाराणसी में टोटल जो है सेंटर का मिला करके जो सीट है वो 35,000 सीट है। 35,236 बच्चे वाराणसी के लिए भर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर बच्चे भरेंगे तो उनको नहीं लेगा, वो भर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो जो है कि ये इसलिए रिक्त दिखा रहा है कि यहाँ पे 35,000 बच्चों ने फॉर्म भर चुके हैं वाराणसी सेंटर के लिए। अभी अगर आपको अभी भरना है तो आपको वाराणसी में तो अब नहीं मिलेगा, किसी और जगह पे भरना पड़ेगा। तो अब चलिए हम आपको डिटेल में पूरा दिखाते हैं कि किस जगह पे कितनी खाली है और आप अभी कहाँ भर सकते हैं, कहाँ नहीं भर सकते हैं, मतलब कहाँ सीट बची हुई है तो जहाँ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले वाराणसी का तो आपने देख लिया कि वाराणसी में एक भी सीट खाली नहीं है। मैं ऑल स्टेट का भी बताऊंगा, उत्तर प्रदेश का भी बताऊंगा और भी कई सारे स्टेट का भी बताऊंगा और आपको भी बताऊंगा कि आप कैसे देख सकते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश का मैं दिखा रहा हूँ, तो उत्तर प्रदेश में वाराणसी में 0 सीट है, यानी कि अब वाराणसी में सीटेट के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और बता दूं कि डेट सीट्स जो है कि बढ़ जाती हैं। पिछली बार कुछ सीटें बढ़ी थी लेकिन वो बढ़ती है तुरंत उसी दिन फुल हो जाती हैं। तो अभी मैं जो है कि आगरा का आपको दिखा रहा हूँ कि आगरा में कितनी सीट है। देखिए आगरा में टोटल 12,413 सीट थी जिसमें से सभी फुल हो चुकी है, 0 सीट बची है, तो आप आगरा में भी अप्लाई नहीं कर सकते। प्रयागराज में मैं आपको दिखाऊं तो प्रयागराज में भी टोटल 30,000 36,000 लगभग सीट थी जो कि फुल हो चुकी है, आप वहां के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अयोध्या के लिए मैं आपको दिखाऊं तो अयोध्या के लिए टोटल 8,509 सीट था जो कि फुल हो चुका है। यहाँ पे 0 देख पा रहे हैं, आप अयोध्या के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, एग्जाम सेंटर अयोध्या नहीं चूज कर सकते हैं। बलिया में आपको दिखाऊं तो बलिया में भी टोटल 3600 सेंटर थे, सॉरी 3600 कैपेसिटी थी जो कि फुल हो चुकी है, अब 0 है तो आप यहाँ भी नहीं भर सकते। बरेली का मैं आपको दिखा देता हूँ तो बरेली में 17,000 सीट थी लगभग जो कि फुल हो चुकी है, अब आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दोस्तों इसीलिए मैं कहता हूं जैसे ही फॉर्म निकलता है लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिए, आप लोग जो है फॉर्म फटाफट से भर लीजिए। अभी बस्ती जिला का मैं दिखा रहा हूं तो यहाँ पे 6,000 सीट थी जो कि फुल हो चुकी है, यहाँ पे भी आप अप्लाई नहीं करते। बिजनौर जिले का मैं दिखा रहा हूँ, बिजनौर जिले में जो है 4,000 सीट थी जो कि फुल हो चुकी है, यहाँ भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपका कौन सा स्टेट, सॉरी आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, किस डिस्ट्रिक्ट में आप अप्लाई करना चाहते थे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो है कि यहाँ पे देखिए गाजियाबाद में 41,551 की कैपेसिटी है जिसमें से अभी जो है 12,714 लोग अभी और भर सकते हैं, इतना अभी वहाँ पे सीट खाली बची है। तो अगर आप गाजियाबाद के आसपास के हैं और आपको सेंटर अपने जिला में नहीं मिल रहा है, आपके नज़दीकी जिला में नहीं मिल रहा है, तो आप गाजियाबाद में सेंटर चूज कर सकते हैं, यहाँ जाकर के आपको एग्जाम देना होगा। यानी कि अभी गाजियाबाद में सीट बची है, अगर आप यहाँ पहुँच सकते हैं तो आप बिल्कुल से अप्लाई कर दीजिए गाजियाबाद के लिए। और उसके मैं दिखाऊं गाजीपुर के लिए, गाजीपुर में दिखाऊं तो गाजीपुर में 5,000 सीट थी जो कि फुल हो चुकी है, यहाँ के लिए भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और भी मैं दिखाता हूँ आपको झांसी के लिए, झांसी के लिए दिखाऊं कितनी सीट है तो झांसी के लिए 5,206 थी जो कि फुल हो चुकी है। और भी मैं आपको दिखाता हूँ झांसी के बाद आपका कानपुर दिखाता हूँ, कानपुर के लिए, कानपुर भी पूरी तरह से 32,000 सीट थी जो कि फुल हो चुकी है। अगला मैं आपको दिखाऊं कानपुर के बाद जो है कि कानपुर के बाद यहाँ पे लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी में 6,000 सीट थी जो कि फुल हो चुकी है, यहाँ के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और जो है कि लखनऊ में दिखाता हूँ, लखनऊ के लिए जो है कि अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, तो लखनऊ में 96,000 सीट थी लेकिन तब भी वहाँ की सीट फुल हो चुकी है, आप लखनऊ के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दोस्तों अभी मैं आगे आपको दिखाता हूँ कि लखनऊ के बाद अभी आपका मथुरा पड़ता है, तो मथुरा में क्या आप अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ कितनी सीट बची है। दोस्तों मथुरा में भी टोटल सीट 4,000 थी जो फुल हो चुकी है, तो मथुरा में भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब मैं आपको मेरठ में दिखाता हूँ, मेरठ में क्या आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरठ में अभी सीट बची हुई है, यहाँ पे आप अगर चाहें, अगर आप पहुँच सकते हैं, आपके नज़दीकी है तो आप यहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अभी भी 22,552 सीट बची हुई है। दोस्तों आपका ये जो फॉर्म का लास्ट डेट है आपका 26
मई तक लास्ट डेट है, अभी बहुत टाइम बचा है। तो अभी बहुत से लोग अभी फॉर्म नहीं भरे होंगे, तो आप फटाफट से जितना जल्दी हो सके आप भर लीजिए, क्योंकि ये भी जल्दी ही फुल हो जाएगा। मुरादाबाद में उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, तो सीट फुल हो चुकी है। 4000 सीट थी जो कि अब फुल हो चुकी है। मुरादाबाद के बाद आपको नोएडा में दिखाता हूँ मैं। नोएडा में क्या सीट बची है, तो नोएडा में 18,000 सीट थी जो कि फुल हो चुकी है। नोएडा में भी कोई सीट नहीं बची है। अब मैं शाहजहांपुर में दिखाता हूँ। शाहजहांपुर में भी टोटल सीट 2400 थी जो कि फुल हो चुकी है। और जो है उन्नाव में दिखाता हूँ। उन्नाव में टोटल सीट 2000 थी जो कि फुल हो चुकी है। यानी अगर आपको उत्तर प्रदेश में भरना है तो जो 2 डिस्ट्रिक्ट मैंने बताए उसके अलावा जो है कि आप नहीं भर सकते हैं। 2-3 डिस्ट्रिक्ट में के अलावा आप नहीं भर सकते हैं। आज के लिए अभी उत्तर प्रदेश का देख लिया आपने। अब चलिए हम आपको मध्य प्रदेश का दिखा देते हैं कि मध्य प्रदेश में कहाँ सीट बची हुई है। मध्य प्रदेश जो है कि आपको मैं दिखाऊं यहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में सिलेक्ट कर लूंगा और मध्य प्रदेश में मैं चलता हूँ सबसे पहले भोपाल में। भोपाल में दिखाता हूँ। भोपाल में 51,000 सीट की कैपेसिटी है, जिसमें से आपकी जो है कि बहुत कम सीट अभी भरी हुई है। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सीट अभी रिक्त है, यानी कि 48,292 बच्चे अभी भोपाल के लिए अपना सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। भोपाल के बाद ग्वालियर देखें, तो ग्वालियर में अभी आपका टोटल सीट 8,000 थी जो कि फुल हो चुकी है। अब आप ग्वालियर में नहीं भर पाएंगे। इंदौर का वहीं देखें। इंदौर में अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं तो इंदौर में भी अभी सीट बची हुई है। इंदौर में 19,599 लोग अभी भी अप्लाई अपना सेंटर कर सकते हैं। जबलपुर के लिए देखें तो जबलपुर में कितनी सीट बची है, तो जबलपुर में 6,605 सीटें अभी भी बची हुई है। यानी कि मध्य प्रदेश में ज़्यादातर सीटें बची हैं, जबकि उत्तर प्रदेश की लगभग सारी सीटें फुल हो चुकी हैं। बस 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट को छोड़ करके। वहीं रीवा में देखें तो रीवा की सीट फुल हो चुकी है। 1962 सीट थी जो कि फुल हो चुकी है। सागर में देखें, सागर में कितनी सीट बची है। अगर अभी आप सागर के आसपास के रहने वाले हैं तो सागर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सागर में आपकी 7293 सीट बची हुई है। सतना के लिए वहीं देख लें, सतना में कितनी सीट बची है। सतना में कोई भी सीट नहीं बची है, सतना का सीट फुल हो चुका है। वहीं अगर बात करें उज्जैन की, तो उज्जैन में देखें तो उज्जैन में भी अभी आपकी सीट बची हुई है 4,266 सीट। आप अभी अभी इतने लोग जो है कि वहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये थी मध्य प्रदेश में जितने भी सेंटर थे, मैंने सब आपको दिखाए। उत्तर प्रदेश के सारे सेंटर आपको दिखाए। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि राजस्थान में कितनी सीटें बची हैं। तो राजस्थान की सीट अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे मैं राजस्थान सेलेक्ट कर लेता हूँ। राजस्थान में जितने भी सीट अभी बची हैं सब मैं आपको दिखाऊंगा। अजमेर में अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कितनी सीट है। अजमेर में भी 4814 सीट बची हुई है। वहीं आपका अलवार में दिखाऊं, अलवार में भी आपकी सीट अभी 11,000 जो है कि 159 सीट अभी भी बची हुई है। बीकानेर में भी अभी काफ़ी सीट बची हुई है, 3603 सीट बची हुई है 4,000 में से। यानी कि अभी जयपुर में मैं आपको दिखाऊं तो जयपुर में आपको दिखा देता हूं। अभी बहुत ज़्यादा सीट बची है, 83,000 जयपुर में सीट बची है। तो राजस्थान में काफ़ी सीट बची है, जबकि उत्तर प्रदेश की लगभग सारी सीटें फुल हो चुकी हैं। और राजस्थान के अलावा मैं और भी जो कुछ स्टेट्स में आपको दिखा दूँ। आप कहाँ से हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं बिहार का दिखाता हूँ, बिहार में कितनी सीटें बची हुई हैं। बिहार का अगर मैं दिखाऊँ तो बिहार में जो है आरा में जो है आपका सीट जो बचा है 0 बचा है दोस्तों। बिहार में भी आरा में एक भी सीट नहीं बची हुई है। वहीं आपका भागलपुर में दिखाऊं तो भागलपुर में 16,000 सीट थी जो कि फुल हो चुकी है। भागलपुर में भी आप नहीं भर सकते हैं। वहीं अब आपको दरभंगा में दिखाऊं तो दरभंगा में कितनी सीट है। दरभंगा में भी सीट फुल हो चुकी है, दरभंगा में भी आप नहीं भर सकते हैं। गया में दिखाऊं तो गया में भी आपकी पूरी सीट 16,000 थी जो कि फुल हो चुकी है। मुजफ्फरनगर में दिखाऊं तो मुजफ्फरनगर में की भी पूरी सीट आपकी फुल हो चुकी है। पटना में दिखाऊं तो पटना की भी हमें पूरा अंदाजा है कि पूरी सीट फुल हो चुकी है, जबकि पटना में 1,44,000 सीट थी। और जो है कि इसी तरह आप बिहार में एक भी सीट नहीं बची हुई है। अगर आप बिहार से हैं और अपना फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको अदर स्टेट में जाकर के एग्जाम देना होगा। लगभग बिहार के बगल में यूपी भी पूरी तरह से फुल हो चुका है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ आप भर सकते हैं। हालांकि अभी मध्य प्रदेश में सीटें ज़्यादातर खाली हैं, राजस्थान में भी बहुत ज़्यादा सीटें अभी खाली हैं। अभी मैं दोस्तों कहाँ का दिखाऊं, ज़्यादा अभी किसी लोग का कमेंट तो है नहीं, तो आप लोग जो है कमेंट कीजिएगा, तब फिर मैं आपको और बता दूंगा कि आपके स्टेट में सीट खाली है कि नहीं। उत्तराखंड में बता देता हूं मैं। तो उत्तराखंड का देहरादून में जो सीट है अभी 13,000 सीट बची हुई है। और जो है कि इसी तरह से आपको रुड़की में दिखाऊं उत्तराखंड में कितनी सीट बची है। तो रुड़की में यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ कि कितनी सीट बची है। तो यहाँ पे भी अभी 6,500 सीट बची है। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही रखता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप जैसे ही कमेंट करते हैं और अपने एरिया का पूछते हैं तो मैं आपको कमेंट में ही जवाब दे दूंगा, तो वहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी। तो और ये भी चीज़ फिर से कह रहा हूँ कि आप तुरंत के तुरंत अप्लाई कर दीजिए, नहीं तो आपकी सीट कब भर जाएगी कुछ पता ही नहीं चलेगा।
और उसके बाद अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया और हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको सीटेट के सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। जैसे ही सीटेट की कोई नई अपडेट्स आती है, एग्जाम पैटर्न हो, एग्जाम डेट हो, एडमिट कार्ड हो, या फिर जो है कि कुछ भी अपडेट हो, जैसे अभी आपके एरिया में सीट नहीं है लेकिन सीट बढ़ेगी, पूरी संभावनाएं बनती हैं, पिछली बार बढ़ी थी, मैं उसी आधार पर कह रहा हूँ। अगर सीट बढ़ती है तो उसकी भी जानकारी मैं आपको देता रहता हूँ। तो हमें आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तभी आपके पास नोटिस जा पाएगा। अभी के अभी हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।